Welcome back to all of you. This is my 10th video related to class 12, chapter number 2, entrepreneurial planning. Student, our today's topic is importance of business plan. As I already discussed about the definition, meaning, and uh, various importance related to business plan. So student, in the our today's topic we will discuss about the importance of business plan. Yeah, how business plan is very important for a business, for an entrepreneur, or for an investor. Here we discuss importance of business plan. The business plan is valuable to the entrepreneur, potential investors, venture capitalists, bank, financial institution, new personal suppliers, customers, advisors, and other who are trying to familiarize themselves with venture, its goals and objectives. स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि एक जो बिजनेस प्लान है सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंटरप्रेन्योर के लिए हेल्पफुल है, वो सब लोगों के लिए हेल्पफुल है जो उस बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट यदि मैं इसी थिंग को रीड करती हूँ तो हम देखते हैं कि बिजनेस प्लान इज वैल्यूएबल टू द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे फिजिकल रिसोर्सेज, मेंटल एफर्ट्स, उसके अलावा जो फाइनेंशियल फंड्स है, बहुत सारे जो उसके ड्रीम्स है, वो सब उसके अंदर इन्वेस्ट होते हैं. तो बिजनेस प्लान एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पोर्टेंट है. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, हम देखते हैं कि जिस लाइक हमने वेरियस फॉर्म ऑफ बिजनेसेस के बारे में स्टडी किया था, तो हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटर में उसका कंप्लीटली फंड सोल प्रोप्राइटर का होता है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का होता है. लेकिन हम देख रहे हैं बिजनेस जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेसेस है, तो हम देख रहे होते हैं उसके अंदर बहुत सारी जो जनरल पब्लिक है वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही होती है. तो यदि हमारा बिजनेस प्लान परफेक्ट बिजनेस प्लान होगा, प्रॉफिटेबिलिटी शोइंग हो रही है बिजनेस प्लान के थ्रू, तो ये हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा. वो भी उस बिजनेस प्लान की हेल्प लेके या बिजनेस प्लान को असेस करके हमारे बिजनेस में फंड इन्वेस्ट करेंगे. वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट टॉपिक हम जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है उसके अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. वेंचर कैपिटलिस्ट दैट मीन्स जो हमारे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना करेंगे उसमें इनिशियली फंड इन्वेस्ट करना, दैट मीन्स वो हमारे इक्विटी बेस्ड हमारी फंड तो इन्वेस्ट करेंगे, लोन के फॉर्म में नहीं, हमारी पार्टनर जो बोलते हैं इक्विटी के फॉर्म में. दैट मीन्स वो हमारे उतने परसेंट से हमारे ओनर बन जाएंगे. वेंचर दैट मीन्स वो रिस्क लेंगे हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए. तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी पर्सन इन्वेस्ट करेगा, वो पहले बिजनेस प्लान को असेस करेगा, चेक करेगा, बहुत सारी चीजों को जो थिंग्स है उनको कंसिडर करेगा, देन आफ्टर डिसाइड करेगा कि हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है. तो वेंचर कैपिटलिस्ट बिजनेस प्लान को असेस करके भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है. तो बिजनेस प्लान वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बैंक्स के लिए इम्पोर्टेंट है. बैंक हमारे बिजनेस प्लान को असेस करके उसके बेसिस पे हमें हो सकता है फंड प्रोवाइड करें. नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा न्यू पर्सनल सप्लायर्स जो हमारे बिजनेस में सप्लाई करेंगे, यदि हम सपोज कीजिए क्रेडिट बेसिस पे है जो सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, और यदि हमारा बिजनेस प्लान सही नहीं है या हमारे बिजनेस प्लान में जो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो हो सकता है सप्लायर्स मना कर दे हमारे बिजनेस को सप्लाई करने से. तो न्यू पर्सनल सप्लायर्स, कस्टमर्स, एडवाइजर्स एंड अदर हु आर ट्राइंग टू फैमिलराइज देमसेल्फ विद द वेंचर, इट्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव. तो हमारा बिजनेस प्लान या कोई भी बिजनेस का जो बिजनेस प्लान होता है वो इन सब के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. नेक्स्ट है यहाँ पे जो द बिजनेस प्लान. अब यहाँ पे बिजनेस प्लान के बारे में बताया गया है किस तरीके से है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये इम्पोर्टेंस है बिजनेस प्लान की, एग्जाम में एवरी ईयर, ईच एंड एवरी ईयर, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता है. 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या इससे रिलेटेड शॉर्ट केस स्टडी. तो ये आपको अच्छा से लर्न करना है इस टॉपिक को. अब हम देख रहे हैं फर्स्ट किस तरीके से हेल्पफुल है. हेल्प helps in determining the viability of the venture in a designated market. That means यदि हम सपोज कीजिए कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, कोई भी सर्विस के साथ आ रहे हैं, तो वायबिलिटी दैट मीन्स पॉसिबिलिटी, वो हम उस मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, हम कॉम्पिटिटर्स को किस तरीके से चैलेंजेस दे रहे हैं, किस तरीके से फेस कर रहे हैं.
तो helps in determining the viability of the venture in a designated market. That means पर्टिकुलर मार्केट में. सपोज कीजिए कि एक मैंने रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया है. जैसे मैंने आपको बता रही हूँ कि रेस्टोरेंट बिजनेस में स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी स्पेशल ऑफर नहीं किया. जैसा जो मेरे कॉम्पिटिटर्स ऑफर कर रहे हैं वैसा ही मैं ऑफर कर रही हूँ, बल्कि मैं चार्जेस हाई चार्ज कर रही हूँ प्रोडक्ट जो भी हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं. तो मैं उस जो मार्केट है उसमें सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी. मुझे सर्वाइव करने के लिए कुछ तो बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा, ऑफर्स देने पड़ेंगे, क्वालिटी बेटर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सर्विसेज बेटर प्रोवाइड करनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम बिजनेस प्लान को चेक कर सकते हैं कि हमने क्या क्या एफर्ट किए हैं. दैट मीन्स बिजनेस प्लान शो करेगा कि हमने हमारी जो बिजनेस की सक्सेस के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए हैं. Second है help in providing guidance to the entrepreneur in organizing his her planning activities. That means यदि हमने complete business plan बना लिया है, just suppose किसी को एक example से ले रही हूँ, यदि हमें board exams है और हमने पहले टाइम टेबल प्रिपेयर कर लिया है कि हाँ मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ूंगी और उसके अलावा ये वीक में मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूंगी, इस वीक में ये कंप्लीट करूंगी, और मैं उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो मैं वर्क कर रही हूँ, तो होगा क्या, हाँ ये टाइम है, ये कंप्लीट हो गया है, ये करना है. तो उसी तरीके से बिजनेस प्लान में हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, जब उसको बिजनेस जब स्टार्ट हुआ उससे पहले ही हमने डिसाइड कर लिया है कि कहाँ कहाँ से मैं रिसोर्सेज अरेंज करूंगी, किस तरीके से मैं बिजनेस एग्जीक्यूट करूंगी, किस लेवल पे स्टार्ट करूंगी. तो इस यहाँ पे बता रहा है हेल्प इन प्रोवाइडिंग गाइडेंस टू द एंटरप्रेन्योर इन ऑर्गेनाइजिंग हिज हर प्लानिंग एक्टिविटीज. सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड. दैट मीन्स जो मुझे बिजनेस के लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए. एक है कि मैंने सपोज करा बिल्डिंग परचेज कर लिए रेस्टोरेंट के, देन आफ्टर मैं डिसाइड कर रही हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए. तो हो सकता है मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो. मैंने बिजनेस प्लान प्रिपेयर किया है, उसी में डिसाइड कर लिया है, तो आइडेंटिफाई कर रहा है, बता रहा है हमको कि ये वाले रिसोर्सेज चाहिए. इनेबलिंग ऑब्टेनिंग ऑफ लाइसेंस इफ रिक्वायर्ड. यदि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है तो वो मुझे बताएगा. नेक्स्ट वर्किंग आउट विद द लीगल रिक्वायरमेंट एज डिजायर्ड बाय द गवर्नमेंट. मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, यदि मैंने सपोज कीजिए कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में मुझे रजिस्टर कराना है अपने कंपनी को, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तो वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज है, उनके बारे में मुझे बताएगा. सी help in satisfying the concern, queries, issues of each group of people interested in the venture. जो भी पर्सन है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनसे उनकी जो भी कंसर्न है, क्वेरीज है, उनको जो सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा. सपोज कीजिए कि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है हमारे बिजनेस में और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि किस तरीके से ये लोग बिजनेस में को मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से बिजनेस की सेल के लिए एफर्ट करेंगे. तो वो क्या करेंगे, हमारे बिजनेस प्लान है उसको चेक करेंगे, उसके अंदर जो भी हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटेजीज हैं, उनको वो रीड आउट करेंगे, चेक करेंगे, और वो अपनी जो कंसर्न है, क्वेरीज है, उनको सॉल्व कर लेंगे. तो हमने ए पॉइंट पढ़ लिया, डिटरमाइनिंग द वायबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा प्रोवाइडिंग गाइडेंस. नेक्स्ट है सेटिस्फाइंग कंसर्न क्वेरीज. अब जो डी पॉइंट है वो है provide room for self assessment, self evaluation, requiring entrepreneur to think through various scenarios and plans way to avoid obstacles. Self assessment और self evaluation भी बिजनेस प्लान के थ्रू कर सकते हैं. सेल्फ असेसमेंट, सपोज कीजिए मैंने डिसाइड किया था, बिजनेस प्लान बना रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, ये टाइम मेरा इस मंथ में कंप्लीट हो जाएगा. यदि मैं देख रही हूँ कि मतलब मैंने सपोज कीजिए अप्रैल तक पर्टिकुलर वर्क हो जाता है और अप्रैल तक मैं नहीं कर पा रही हूँ, मई हो गया है, तो मैं अपने आप को सेल्फ असेस करूंगी, सेल्फ इवैल्यूएट करूंगी, क्या चीज किस कारण से मेरा डिले हुआ है, क्या रीजंस रहे हैं. मैं उन रीजंस को जो दूर करने के लिए सारे एफर्ट करूंगी, ताकि मैं जो अपना प्रोजेक्ट है या जो भी अपना मेरा वर्क है उसको टाइमली कंप्लीट कर लूं. तो यहाँ पे बताया गया है प्रोवाइडिंग रूम फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, रिक्वायरिंग एंटरप्रेन्योर टू थिंक थ्रू वेरियस सिनेरियोज एंड प्लान वेज टू अवॉइड obstacles. Next step,
Though not desirable at a time, business plan help to realize the obstacles which cannot be avoided or overcome, suggesting to terminate the venture while still on paper without investigating further time and money. मतलब यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं चाहेगा एट टाइम बिजनेस प्लान हेल्प टू रियलाइज द ऑब्स्टेकल्स. दैट मीन्स बिजनेस प्लान यदि हम प्रिपेयर कर रहे हैं और जो भी ऑब्स्टेकल्स मैंने बताया था, यदि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो वो प्रॉब्लम हम जब बिजनेस प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तभी हमें उसके बारे में पता पड़ गया. ऑब्स्टेकल हमने सारे एफर्ट जो है सारे एफर्ट्स कर लिए हैं कि हम उस प्रॉब्लम को रिमूव कर दें, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पा रही है. तो क्या होगा उससे हम जो भी हम बिजनेस प्लान, जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसका जो भी ड्रीम है हमारा, वो हम उन पेपर वर्क में ही क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये ऑब्स्टिकल आएगी, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट हमको ये स्टार्ट नहीं करने देगी, या हमारे पास ये फंड नहीं होंगे. तो इससे होगा क्या? एक तो ये होता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लेती, जस्ट सपोज कीजिए रेस्टोरेंट है, मैं बिल्डिंग के लिए एडवांस दे देती, फर्नीचर एम्बियंस क्रिएट कर लेती, शेफ्स को, वेटर्स को एडवांस सैलरी दे देती. उसके बाद में मुझे पता पड़ता कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा बहुत सारा जो टाइम, एफर्ट, मनी सब मेरी वेस्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे ये है कि यदि मैंने वो पेपर वर्क में मुझे उस ऑब्स्टेकल के बारे में पता पड़ गया है, तो मेरा जो फर्दर टाइम, मनी है या जो भी है, तो मैं उन सब चीजों को सेव कर पाऊंगी, उस ऑब्स्टेकल को रिमूव कर पाऊंगी. नेक्स्ट है, ये सारे जो ई पॉइंट तक थे, ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स जो हेल्पफुल है वो एक एंटरप्रेन्योर के लिए हेल्पफुल है कि एंटरप्रेन्योर के लिए किस तरीके से बिजनेस प्लान हेल्पफुल रहता है. लेकिन जो लास्ट पॉइंट है, एफ पॉइंट, वो है इन्वेस्टर्स और लैंडर्स के लिए. इन्वेस्टर और लैंडर्स कौन होते हैं? जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो फंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं. तो बेसिकली ये पॉइंट उसको इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे बोला गया है, एज द इन्वेस्टर लैंडर्स फोकस ऑन द 4 C's of credit: character, cash flow, collateral, and equity contribution. That means it is the business plan which reflect the entrepreneur's credit history, the ability to meet debt and interest payment, and the amount of personal equity invested, thus serving as an important tool of funds procurement. यहाँ पे बोला है कि कोई भी जो लैंडर होगा, इन्वेस्टर होगा, वो फंड देने से पहले इन 4 थिंग्स से इनको 100% कंसिडर करेगा, उनके बारे में एनालिसिस करेगा, उसी के बाद में ही वो बिजनेस के लिए फंड प्रोवाइड करेगा. कौन कौन सी थिंग्स? कैरेक्टर कैसा है उसका, बिजनेस का गुड है, आउटसाइडर से कैसे डील करता है, सप्लायर से कैसे डील करता है, टाइमली पेमेंट करता है, नहीं करता है. तो ये कैरेक्टर से रिलेटेड हो गया. कैश फ्लो, दैट मीन्स बिजनेस में कितना इनकम हो रही है, कितना उसके एक्सपेंडिचर्स है. सपोज कीजिए इनकम कम है, एक्सपेंडिचर्स ज्यादा है, तो कैश फ्लो के बारे में. कोलेटरल, दैट मीन्स उसके पास में कितने फंड है और उसको जो भी उसके पास में असेट्स है उनको कितने उसने कोलेटरल कर रखा है, या मतलब कहीं और उसके बेसिस पे लोन ले रखा है. एंड इक्विटी कंट्रीब्यूशन क्या है. तो ये सब चीजें बिजनेस प्लान के अंदर मेंशन होगी, बिजनेस प्लान के में इन सब के बारे में मेंशन होगा. तो ये इट इज अ बिजनेस प्लान विच रिफ्लेक्ट द एंटरप्रेन्योर क्रेडिट हिस्ट्री, एबिलिटी टू मीट डेट. बिजनेस प्लान जो एंटरप्रेन्योर है उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में बता रहा होगा कि हाँ, उसने टोटल जो इतना फंड उसने बिजनेस के लिए चाहिए, उसमें से इतना फंड उसने यहाँ से अरेंज कर रखा है, इतना फंड ना है. क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, उसको पेमेंट किस तरीके से कर रहा है. एबिलिटी टू मीट डेट, जो डेप्ट हो रहा है बिजनेस में वो किस तरीके से उनको रीपे कर रहा है. एंड इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट क्या कैसे पेमेंट करेगा. एंड द अमाउंट ऑफ पर्सनल इक्विटी इन्वेस्टेड, और जो खुद है वो खुद जो एंटरप्रेन्योर है वो खुद कितने फंड अरेंज कर रहा है. तो ये सब चीजें जो इन्वेस्टर्स को जानना होता है, ये इन्वेस्टर्स इनकी थोरो नॉलेज के बाद में यदि कोई भी बिजनेस की हेल्प कर रहे होते हैं, तो बिजनेस प्लान ये सारी नॉलेज, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. और ये सारी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टर्स है, लैंडर्स है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, और वो उसके बेसिस पे हम बिजनेस को लोन फंड प्रोवाइड करते हैं.
यहाँ पे ये जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे बताया गया है, हेंस ए बिजनेस प्लान गिव एडुकेट क्लैरिटी टू द एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ, तीनों को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है हमारे बिजनेस से रिलेटेड कि किस तरीके से जो हमारा बिजनेस है वो हमारा क्या किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, किस किस के बारे में बता रहा है, व्हाट एन एंटरप्रेन्योर इज डूइंग, व्हाई ही शी इज डूइंग इट, क्यों कर रहा है ऐसा, हाउ he she will do that, किस तरीके से करेगा। It is well said that the writing a good business plan can't guarantee success, but it can go a long way towards reducing the odds of failure. सिंपली यदि बिजनेस प्लान के लिए परफेक्ट लाइन यूज हुई है कि जो हमारे बिजनेस में हो सकता है, हम जब बिजनेस स्टार्ट करें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, या हो सकता है हमारा बिजनेस लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन यदि हम एक गुड बिजनेस प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें हो सकता है सक्सेस हो सकता है कम मिले या ना मिले, लेकिन जो हमारे बिजनेस में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स है वो हम बिजनेस प्लान प्रिपेयर करते टाइम ही हम उसको टाइमली रिमूव कर लेंगे, वहीं पे रिमूव कर लेंगे, पेपर वर्क करते वक्त ही हम उसको रिमूव कर लेंगे, ताकि एक्चुअली जो हमको प्रॉब्लम्स है एक्चुअल में हमें उसको फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे ये हमारी बिजनेस प्लान की इम्पोर्टेंस कंप्लीट हो गई है। मेरा ये टॉपिक यहाँ पे ही कंप्लीट हो रहा है। इसके अंदर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान के बारे में रीड किया है, क्लियरली उसको समझा है। तो स्टूडेंट्स आपको इसके से रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान से रिलेटेड, एंड आपको इसको लर्न करना है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके स्टूडेंट,